बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे जी। आज भी हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो लेके आए हैं जो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। तो आज हम आपके लिए कबाड़ से जुगाड़ भी लेके आए हैं और इस तरह की टिप्स भी लेके आए हैं जो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए रमज़ान में आपकी बहुत सारा ढेरों ढेर पैसों की बचत भी करेंगे और आपकी जो है ज़ीरो कॉस्ट में जो इस तरह की चीज़ें बनती हैं तो आप इंशाल्लाह बनाएंगे। तो सबसे पहले जी हमने 2 कप लिए हैं और कप जो हमारे ख़राब वाले टूटे हुए कप होते हैं तो हम इन्हें यूज़ नहीं करते। तो ये इस तरह का एक जो डिस्पोजेबल बॉक्स होता है तो उसका कैप लिया है। तो इसके ऊपर दोनों कप को मैं जो है ग्लू लगा के अच्छे तरीके से जो है इन्हें मैं यहाँ पे पक्का कर दूंगी। अब इससे मैं जो कैप है तो इसको फालतू वाले कैप को कटिंग कर लूँगी और ये देखें जी बिल्कुल इसी के साइज़ का कटिंग किया है। तो कैप इसलिए हमने लगाया कि दोनों कप जो है आराम से साथ जॉइंट हो जाए, बस इतना सही इसका काम है कैप का। तो इस साइड से जो है इसे कटिंग कर लूँगी। हम जो है ये प्लास्टिक का है ये बॉक्स का जो कैप है तो इसलिए हमने लगाया है। तो अगर हम कार्डबोर्ड लगाते तो इसको वॉश नहीं हम कर सकते थे। तो इस तरह का जो हमारे पास हैंड जो बैग होता है उसका ये इस तरह से है जो हमें हैंड जैसे वो हैंडल होता है वो है तो वो लगा दिया है हमने इसके साथ और ग्लू लगा के। तो अब जी एक प्लास्टिक की जो बोरियां आती हैं जो फ्रूट वगैरह या इस तरह की सब्जियां वगैरह या आलू वगैरह इसमें आते हैं तो ये हमने खाली लिया है। तो ये बहुत ही प्यारा लगता है तो ये हम आज यूज़ करेंगे इस ऑर्गेनाइज़र में। तो मैंने इतने साइज़ का जितने कप हैं तो इनके साइज़ का मैंने इसे कटिंग कर लिया है। अब इस तरह से अलग अलग कर देंगे 2 पीस। सिलाई से हमें कटिंग कर लेना है। तो ये मोटी मोटी जगह आ रही है तो इसलिए हमने इसे कटिंग कर लिया है। तो अब हम इसको जो है इस तरह से ग्लू लगा के इन कप के ऊपर लगा देंगे। तो ये इतनी प्यारी लगती है जाली। तो जो है हम इसे जो है मुख्तलिफ़ तरह से यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र इससे बना सकते हैं। तो ये देखें जी हमने कप के ऊपर लगा दी है। तो हम इसलिए इस जाली को लगा रहे हैं कि हम इसे जो है ये ऑर्गेनाइज़र है तो हम स्पून वगैरह रखेंगे तो इसको हम वॉश भी कर सकें आसानी से। तो ये देखें जी हमने इस तरह से ग्लू लगा के ये जाली इसके ऊपर इस तरह से लगा ली है। अब नीचे वाली साइड से भी हम इस तरह से इसे नीचे वाली साइड से फोल्ड कर लेंगे। तो ये सारी हमने ग्लू लगा के इस तरह से पक्की कर दी है। तो अब ये देखें जी ये जाली तो हमने लगा ली है। अब इसे मज़ीद खूबसूरत करने के लिए हम लेस लगाएंगे। तो ये देखें ये हमारा ज़बरदस्त सा जो है स्पून होल्डर जो है बन गया है। अब इसे जो है ऊपर से भी थोड़ा सा जाली का पीस लिया है और इसे मैं ऊपर लगा लूँगी ताकि ये खूबसूरत लगे। ऊपर जो है इस तरह की जगह अच्छी नहीं लग रही तो यहाँ पे ग्लू भी नज़र आ रहा है तो इसलिए इसके ऊपर मैं इस तरह से जाली को रोल करके ऊपर लगा दूँगी। तो ये हैंडल भी पक्का हो जाएगा। अब इसे जो नेट का पीस है तो इसे मैं इस तरह से जो है ग्लू लगा के यहाँ पे मैं पक्का कर दूँगी। तो इस तरह के कबाड़ से जुगाड़ हम आपके लिए लेके आते हैं जो बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में होते हैं। तो आप जो है बजाय जो है इस तरह की चीज़ें फेंकने के बजाय आप घर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। अब लेस का पीस लिया है तो इसको ऊपर भी लगा दूंगी और नीचे वाली साइड पे भी लेस का पीस लगाऊंगी। तो ये हमारा कितना प्यारा ये ऑर्गेनाइज़र बन रहा है। ये हम स्पून होल्डर इसे बना रहे हैं। तो आप चाहें तो इसे स्पून वगैरह भी रख सकते हैं और जो है इसमें पेन पेंसिलें वगैरह टेबल पे भी बच्चों की स्टडी टेबल पे भी आप रख सकते हैं। अब लेस का पीस को जो है मैंने इस तरह से इसके ऊपर लगा लिया है। तो हमने सारे एक ही कलर के लगाए हैं। तो ये देखें जी हमारा स्पून होल्डर बन के रेडी हो गया है। तो आप गीले चम्मच भी रखेंगे तो ये कोई मसला नहीं होगा। तो आप इसे वॉश भी कर सकते हैं। तो आप इसमें पेन पेंसिलें वगैरह भी रख सकते हैं। आप इसे ड्रेसिंग टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं। तो आई होप कि ये भी आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब अगला आइडिया मेरा इस तरह के जो जूतों वाले बॉक्स होते हैं तो इनके हिसाब से है। तो जूतों का एक मैंने इस तरह से जो है बॉक्स लिया है।
अब इसको एक साइड से कटिंग कर लिया है, तो जो पीस इसके कार्डबोर्ड का उतरा है तो वो हम दूसरी साइड पे लगा लेंगे। तो ये थोड़ा मजबूत नहीं होते, तो हम इनके अंदर एक एक कार्डबोर्ड और लगा देंगे, इनके साइज़ का इनके कटिंग कर लेंगे। तो हम डबल डबल कार्डबोर्ड लगाएंगे तो ये ज़बरदस्त सा हमारा मजबूत वाला ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। तो ये साइडों पे भी मैं लगा लूँगी इस तरह से। तो ये साइडों पे भी लगा लिए। अब इसके ऊपर हम कलरफुल पेपर लगाएंगे। तो ब्लैक कलर मैंने पेपर लिया है, तो आप चाहें तो इसके ऊपर कोई फैब्रिक वगैरह भी लगा सकते हैं या वॉल पेपर भी लगा सकते हैं। अब इन्हें मैं जो कार्डबोर्ड है इन सबको ग्लू लगा के अच्छे तरीके से इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी। साइडों वाला भी लगा दूंगी और नीचे वाले भी। तो ये मैंने साइड पे पहले लगाया, लेकिन इसको मैं साइड पे पहले नहीं लगाऊंगी, बाद में लगाऊंगी। नीचे वाला पहले लगा लेते हैं हम। तो नीचे वाले बेसमेंट में भी इसका मैंने इस तरह से कार्डबोर्ड लगा लिया है। अब साइडों वाले लगा लूँगी दोनों साइड से। तो ये देखें जी, अब मैं दूसरी साइड से भी लगा लूँगी। तो ये अब इसकी जो है ये मजबूत वाला जो है बॉक्स बन गया है। अब इसके ऊपर हम इस तरह से ब्लैक कलर का जो है पेपर लगा लेंगे। ग्लू लगा के जो होता है, ये जो लकड़ी वगैरह जोड़ने के लिए ग्लू हम लेके आते हैं, वही ग्लू लिया है। और ये इस तरह से हम लगा के तो इसके ऊपर लगा देंगे। तो इस जगह पे आप कपड़ा वगैरह या कोई भी चीज़ लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो आप इस तरह से भी ये कार्डबोर्ड का जो बॉक्स है, तो इस तरह से भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा मैंने इस तरह से कलरफुल पेपर लगा लिया है। तो ये देखें जी, मैं साइड पे भी लगा लूँगी ग्लू लगा के। तो ये देखा जी, हम ज़बरदस्त से ये घर में बेकार चीज़ें होती हैं, इनसे अपने घर को जो है हम ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए, किचन के लिए आपके ऑर्गेनाइज़र इस तरह से बनाएं और जब तक यूज़ करें करें, वरना आप फेंक भी सकते हैं। अगर हम बाहर से परचेज़ करते हैं, बहुत ही महंगे हमें इस तरह के ऑर्गेनाइज़र पड़ते हैं। तो क्यों ना हम अपने घर में अपने खुद ही अपने हाथों से इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बनाएं। और ये देखें जी, हमने ये ऑर्गेनाइज़र बना लिया है। अब इसे हम इस तरह से इसे किचन में रखेंगे और इसको इस तरह से यूज़ करेंगे। कोई भी प्लेटें वगैरह या ट्रे वगैरह आप रख सकते हैं इसमें, कटिंग बोर्ड वगैरह या फ्राई पैन वगैरह भी इसमें रख सकते हैं। तो ये देखें जी, हम ट्रे वगैरह कहीं रखते हैं तो ये फिसल जाती है, लेकिन यहाँ इस तरह से इसको यूज़ करेंगे तो आपकी ट्रे वगैरह एक ही जगह सिमटी हुई रहेंगी और आपका किचन भी ऑर्गेनाइज रहेगा। आई होप कि ये वाला आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब अगला आइडिया मेरा इस तरह के, जो इस तरह हम पुदीना लेके आते हैं, तो पुदीना तो जो है चटनी वगैरह बनी हुई है मेरी, लेकिन पुदीना आ गया है, तो इसको हम किस तरह से जो आसानी से साफ़ कर सकते हैं और इसे किस तरह से सेव कर सकते हैं। तो एक जो है इस तरह से मैंने छन्नी ली है, ये बड़ा छानना होता है, इससे गंदम वगैरह हम छानते हैं, तो यही मैंने लिया है। तो इस तरह की चावल वगैरह भी जिसमें छानते हैं वो भी आप ले सकते हैं, या आप जिससे पकोड़े वगैरह बनाते हैं वो चम्मच भी ले सकते हैं। तो ये सारे पुदीने की डंडियाँ मैंने इस तरह से लगा ली हैं। तो इनको मैं बहुत ही आसान तरीके से साफ़ करने का तरीका आपको जो है बताऊंगी। तो ये सारी हल्की हल्की डंडियाँ मैंने इस तरह से इसके अंदर फिट कर दी, जो होल बने हैं। तो ये देखें जी, मैंने जल्दी जल्दी से सारे फिट कर दिए हैं इसके अंदर। अब इनको हम खींचेंगे तो हमारा जो है एक ही दम से जो है पुदीना जल्दी जल्दी साफ़ हो जाएगा। तो कितना आसान तरीका है ये पुदीना साफ़ करने का, वरना इतना टाइम हमारा लगता है। तो ये देखें जी, सारे जो है मैंने इस तरह ये डंडियाँ वगैरह पुदीने की खींची हैं, तो ये सारा हमारा पुदीना बहुत ही जल्दी से साफ़ हो गया है, जिससे हमें 1 घंटा लगता पुदीना साफ़ करने में। तो इस तरह से आप ढेरों ढेर अपने धनिया पुदीना कोई भी चीज़ हो, इस तरह से आप साफ़ कर सकते हैं जल्दी जल्दी। तो इतना टाइम भी नहीं आपका लगता। रमज़ान में वैसे भी जो है इतना टाइम नहीं होता, तो आप जल्दी से इस तरह से आप जो है कोई भी धनिया या पुदीना साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, कितनी आसान तरीके से ये हो जाता है। बस डंडियों को सिर्फ खींचना है और ये आपका पुदीना साफ़ हो जाता है।
तो ये सारा पुदीना मैंने इसी तरह से साफ़ कर लिया। ये देखें जी, ये इतना सारा पुदीना दोनों गड्डियाँ मैंने साफ़ कर ली हैं पुदीने की। तो अब इन्हें अच्छे तरीके से वॉश करेंगे और इनको सेव करने का भी तरीका हम बताएंगे। तो जो डंडियाँ रह गई इनको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। तो एक पुराना कप टूटा हुआ लिया है जो हम बेकार में ऐसे ही फेंक देते, इसको अभी यूज़ आप जो है कर सकते हैं। तो ये सारी पानी में डंडियाँ हम लगा देंगे। तो ये दोबारा से हमारी जो ये पुदीने की डंडियाँ हैं तो ये उग जाती हैं, फिर इनके पत्ते निकल आते हैं और आप इन्हें मिट्टी वगैरह में लगा दें, थोड़े दिन रखें तो ये फिर दोबारा से ये शाखें इनकी निकल आती हैं। तो ये है ना ज़बरदस्त सा आइडिया। तो अब जी इनको हम रख देंगे, आपको दोबारा हम इंशाल्लाह इसके पत्ते निकल आए तो बताएंगे। तो अब एक तवा रख लिया है मैंने, तो इसको मैंने हल्का हल्का गर्म कर लिया है, इतना ज़्यादा गर्म नहीं करना बस। तो इसको हल्का हल्का गर्म करेंगे और पुदीने को अच्छे तरीके से धो के इसका पानी मैंने खुश्क कर लिया है। अब सारा पुदीना मैं तवे पे डाल लूँगी। तो इस तरह से पुदीना आराम से आप सुखा सकते हैं। तो अगर आप धूप पे पुदीना वगैरह सुखाते हैं तो पुदीना हमारा काला हो जाता है, तो फिर वो कलर भी नहीं रहता। लेकिन हम इस तरह से इसको चूल्हे पे जो है बग़ैर जो है धूप के सुखाएं तो ये जो जल्दी सूख भी जाता है और जो है काला भी नहीं होता। तो अगर आपके घर में जो है अभी तो सर्दियां हैं तो पंखा वगैरह हम नहीं लगा सकते, तो इस तरह से आप आसानी से पुदीना हो या मेथी वगैरह हो या धनिया हो तो आप आसानी से इसे खुश्क कर सकते हैं। ये इतना क्रिस्पी क्रिस्पी और इसका कलर भी ख़राब नहीं होता। तो इसको मैंने जो है चूल्हे को बंद कर दिया है। अब थोड़ी देर बाद फिर हल्का सा तवे को गर्म कर लूँगी और ये बहुत ही 2-3 बार आप करें तो ये जल्दी से पुदीना हमारा खुश्क हो जाता है। तो ये देखें जी, ये पुदीना सारा खुश्क हो गया है। अब क्रिस्पी क्रिस्पी हमारा पुदीना जो है खुश्क हो गया है। तो अब इसे जो है ये साफ़ करके आप मिट्टी वगैरह भी अगर आप इसको रखते हैं धूप पे तो मिट्टी वगैरह भी उड़ती है और ये पुदीने के ऊपर लगती है। लेकिन इस तरह से आप पुदीने को खुश्क करें तो ये साफ़ सुथरा हमारा पुदीना जो है खुश्क हो जाता है। तो ये देखें जी, इसे मैंने खुश्क कर लिया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखें जी कितना खुश्क हो गया, इसकी आवाज़ से पता चल रहा है कि ये क्रिस्पी क्रिस्पी हमारा पुदीना खुश्क हो गया। अब इसे जो है आप ज़िप लॉक बैग में या इसे जार में रख दें तो आपको जब भी ज़रूरत हो पुदीना ना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये भी टिप्स आपको मेरी पसंद आई होगी। अब जी अगला अगला जो है अगली टिप मेरी ये है कि हम लोग रमज़ान में पकोड़े बनाते हैं तो इतने ऑयली पकोड़े बनते हैं तो ऑयल भी हमारा ज़ाया होता है। तो इतना महंगाई के दौर में जो है हमें रोज़ाना अगर पकोड़े बनाते हैं ऑयल हमारा बहुत ही ज़्यादा ये पकोड़ों पे लगता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, तो इससे आपकी जो है डाइट भी रहेगी और आपका ऑयल भी ज़ाया नहीं होगा। तो एक छन्नी रख दी, इसमें सारा मैंने ये पकोड़ों का जो है बेसन जो बनाया था ये इस तरह से रखा है और इसे मैंने दम पे रख दिया है, पानी नीचे डाला है और इससे मैंने जाली में इस तरह से पकोड़ों को रखा है। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इनको मैंने एक साइड से पकाया है। अब इसकी साइड चेंज कर लूँगी। तो ये देखें जी, ये अच्छे तरीके से अब हमारे पकोड़े जो हैं ये रेडी हो गए हैं। तो इन्हें इनकी साइड चेंज करके इनको 1 से 2 मिनट तक और हम इस तरह से दूसरी साइड से भी पका लेंगे। तो इस तरह से आप पकोड़े बनाएं तो ये जो है आपकी सेहत के लिए भी जो है नुकसान नहीं होता और आपके जो है ऑयल की भी बचत होती है। ढेर सारे आप रमज़ान में अपने पैसे बचा सकते हैं। तो ऑयल वैसे भी ऑयल महंगा है, तो आप इस तरह से पकोड़े बनाएं तो ये मज़े के भी बहुत ही लगते हैं। टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आता है जैसे आप ज़्यादा ऑयल में इनको फ्राई करते हैं। अब एक जो है पकोड़े हमारे रेडी हो गए। अब हल्का सा ब्रश से मैंने ऑयल लगाया है कढ़ाई में। तो बस इतने ही ऑयल, 1 चम्मच ऑयल से हम पकोड़े तैयार कर लेंगे। अब सारे जो पकोड़े हैं इनको हम इस तरह से कढ़ाई में सारों पकोड़ों को जोड़ लेंगे। तो इनको हम हल्का हल्का फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो इस तरह से भी खा सकते हैं, इस तरह से भी ये पके हैं, लेकिन हमें जो है पकोड़ों का फ्राई जो है हमें पकोड़े चाहिए तो हम इस तरह से आसानी से पकोड़ों को फ्राई कर सकते हैं। अब हल्का हल्का ऑयल मैंने दूसरी साइड पे लगा दिया है। अब इनकी साइड चेंज करते हुए इनको फ्राई कर लेंगे।
तो है ना, ये देखें जी, पकोड़ों से जो है ऑयल हम ज़ाया होता है, तो हमारी डाइटिंग के लिए भी ये अच्छा नहीं होता। तो जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा ये आइडिया है। तो अगर आपको इस तरह की कोई और भी वीडियो देखनी है तो हमें लाजमी कमेंट में बताना। तो ये देखें जी, हमारे ज़बरदस्त से पकोड़े बन के रेडी हो गए। तो ये कम से कम इतने पकोड़ों में आधा किलो तेल तो हमारा लगता ही लगता। तो इतने तो ऑयल चाहिए होता है, ज़ाहिर कम ऑयल में तो पकोड़े नहीं बनते। तो आई होप कि ये भी आइडिया आपको मेरा पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा।